अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिरा नूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको किसी वजीफे को करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा ही कदीम, बड़ा ही नायाब और बड़ा ही आजमूदा अमल है। इसमें 10 ऐसी चीजें बताई हैं, इसमें 10 ऐसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं जिससे घरों में खैर बरकत होती है और दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। और जो लोग ये शिकायत करते हैं जिनके घर रिस्क की कमी है, रिस्क में बंदिश है, उनके लिए बड़ा ही मुजरब अमल होगा। और जो लोग ये शिकायत करते हैं उनके घर लड़ाई झगड़े और परेशानी रहती है, तो दोस्तों उनके लिए जो 10 पॉइंट है, जो 10 आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और ऐसे दोस्त जो शिकवा करते हैं कि उनके घर रिस्क तो आता है मगर बरकत नहीं होती, वक्त से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, राशन खत्म हो जाता है महीने से पहले, या फिर अलमारियों में से पैसे गायब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वजीफा बहुत ही बड़ा अहम है। और ऐसे लोग जिनके घर में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, चीजें गायब हो जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर ये 10 पॉइंट्स लिख लें और इसके मुताबिक आपने अमल करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप बीमारी से भी बचेंगे, परेशानियों से भी बचेंगे और घर में खैर बरकत भी होगी। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। जो पहला पॉइंट है, परिंदों को रिस्क देना। जिस घर में भी परिंदों को रिस्क दिया जाता है, याद रखें उस घर में बलाएं नहीं उतरती, उस घर में उतरने वाली मुसीबतें और बलाएं दूर हो जाती हैं परिंदों की दुआओं की वजह से। परिंदों के लिए पानी छत पे रखना, परिंदों के लिए रोटी गीली करके रखना, परिंदों के लिए चावल हल्के उबाल कर रखना, तो इस छोटे से अमल से भी आप कितनी चीजों से महफूज रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अक्सर घरों में देखा गया है कि घर के अफराद के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर गंदगी भी जमा हुई होती है, तो इससे बीमारी भी फैलती है और नहुसत भी, और उसकी वजह से उस घर से खैर बरकत उठा ली जाती है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि घर के तमाम अफराद के नाखून तराशे हुए हों, साफ सुथरे हों, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हाथ पाँव के नाखून साफ सुथरे हों ताकि हमारी घर में नहुसत ना फैले। तीसरी अहम बात, अक्सर देखा गया है कि घर के लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं और ये इनकी आदत में शामिल हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को गाली देना, ये कह सकते हैं कि जबान पे चढ़ जाती है। साइंस ने ये साबित किया है कि इससे मनफी वाइब्रेशंस निकलती हैं और वो पूरे घर के माहौल को नुकसान देती है। अल्लाह के फरिश्ते गालियां निकालने वालों पर लानत भेजते हैं। तो ये सब करने से भी रिस्क में खैर बरकत नहीं रहती, खैर बरकत उठा ली जाती है। चौथी बात, हमने ये देखा है कि जब लोग घर में दाखिल होते हैं या बच्चे दाखिल होते हैं तो वो चीखते हुए दाखिल होते हैं या फिर गुनगुनाते हुए दाखिल होते हैं या बातें करते हुए दाखिल होते हैं। उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि जब वो घर में दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों, बजाय कोई फालतू बात के। सलाम करने वाली बात से रूहानी मखलूक खुश होती है और अपना रास्ता छोड़ देती हैं। रास्ते में जो भी शैतानियत होती है वो भी रास्ते से हट जाती है। इससे भी घर में खैर बरकत भी, रिस्क में बहुत ज्यादा खैर बरकत होती है। पांचवी बात, अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि वो रिस्क की बहुत ही बेकदरी करते हैं। जैसे जहाँ पर वो खाना खाते हैं या जहाँ पर वो बैठ के रोटी खाते हैं, उसी जगह पर वो रिस्क से जमीन पर जो रिस्क गिर जाता है तो वो झाड़ू की मदद से नालियों में फेंक देते हैं, रिस्क की बेहुरमती करते हैं या डस्टबिन में इकट्ठा करके फेंक देते हैं। तो ये सबसे बड़ा बंदे की जिंदगी में नुकसान देने का अमल है। इससे गुरेज करें, इससे खैर बरकत उठा ली जाती है और रिस्क की बेकदरी होती है, जो कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। छठे नंबर पर जो चीज है जो कि बहुत घरों में देखा गया है जिससे बहुत ही बेसुकूनी और परेशानियां आती हैं, वो है घर में जाले का लगना। घर में जालों का लगना बहुत बड़ी नहुसत और बलाओं की दलील है और ये नहुसत की अलामत भी समझी जाती है। अगर किसी घर में जाले मौजूद हैं तो उस घर में बहुत सी परेशानियां और बहुत बेसुकूनी होगी। कोशिश करा करें कि हर हफ्ते अपने छतों पर जाल हटाएं या अपने घरों में कहीं भी जाले ना लगने दिया जाए। 7वें नंबर पर जो पॉइंट है वो बहुत ही अहम है इस हवाले से। अक्सर घरों में आपने लड़ाई झगड़े देखे होंगे
इन लड़ाई झगड़ों में एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस घर में खाना जो पकाया जाता है वो नापाकी की हालत में खाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग और जो औलिया फरमा गए हैं एक बात कि पाक रिज़्क कमाया जाए, पाक ही बनाया जाए और पाक हालत में ही खाया जाए। पाक खाने से मुराद कि अपने आप को पहले साफ सुथरा किया जाए, इसके बाद ही खाना खाया जाए या दस्तरखान पर बैठकर खाया जाए। इससे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, घर वालों में भी सुकून अच्छा लगता है, घर का माहौल अच्छा बनाती हैं और अल्लाह भी खुश होता है। आखिरी बात यह है कि जो जगह जगह थूकना होता है, जो लोग जगह जगह पर थूकते हैं, पान की पीक फेंकते हैं, बहुत ही मनुसत वाला अमल है। इससे रूहानी मखलूक को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ये बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनती हैं। अगर आप जगह जगह नहीं थूकेंगे तो रूहानी मखलूक आपके लिए दुआ करेंगी। नवा जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में कोई सवाली आ जाए तो उसे खाली हाथ हरगिज ना लौटाएं। मिसाल के तौर पर कोई बर्फ लेने आ गया या कोई खाना मांगने आ गया, आपके पास अगर वो चीज मौजूद है तो आप उससे सामने वाले की जरूर मदद करा करें। बहुत से लोग मना कर देते हैं फौरन, इससे मांगने वाला तो चला जाता है लेकिन आपके रिस्क में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लिहाजा इससे गुरेज करें। मांगने वाले पर एहतराम करें तो आप पर भी रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आखिरी और अहम बात यह है कि जिस घर में किसी को अजियत दी जा रही हो, चाहे वो अजियत ज़हनी तौर पर हो, चाहे वो डर खौफ की सूरत में हो, यानी किसी भी तरह से बड़े या छोटे पर जुल्म हो रहा हो, तो उस घर से भी अल्लाह की रहमतों को उठा लिया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स पे अमल करके आपके घर में खैर व बरकत होगी और रिस्क की फरावानी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।